हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोना के बारे में। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आज का टॉपिक है गोल्ड यानी सोना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आ ही जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक गोल्ड। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आप हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर सभी को शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों, सोना। ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये कोटेशन है, शिक्षा वह शेरनी की दूध की तरह है, शिक्षा वह शेरनी की दूध की तरह है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ये कोटेशन ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग गोल्ड पढ़ने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, गोल्ड आज पढ़ेंगे, बहुत सारा गोल्ड पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर गोल्ड। गोल्ड की बात करें दोस्तों तो इसका अंग्रेजी नाम होता है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, हिंदी नाम सोना, अंग्रेजी नाम गोल्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। अगर पूछे धातुओं का राजा कौन कहलाता है, तो धातुओं का राजा आप हीरा नहीं मारेंगे, क्योंकि धातुओं का राजा कहलाता है सोना। तो ध्यान रखिएगा, धातुओं का राजा कौन है? तो धातुओं का राजा सोना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धातुओं का राजा कौन है? तो धातुओं का राजा सोना, सोना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका अगर बात करें इसके उपनाम की, तो इसका उपनाम क्या है? किंग ऑफ मेटल। इसका उपनाम क्या है? किंग ऑफ मेटल नाम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, किंग ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। अगर इसका अंग्रेजी नाम की बात करें तो गोल्ड कहलाता है। अगर इसके लैटिन नाम की बात करें कि इसका लैटिन नाम क्या होता है, तो ऑरम होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? तो ऑरम होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके संकेत की बात करें दोस्तों, सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत AU होता है। सोना का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो सोना का संकेत होता है AU। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगर बात करें सोना की परमाणु संख्या की, तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 और 9 यानी 79। 79 यानी 79, 69 नहीं, 79। तो ध्यान रखेंगे, परमाणु संख्या इसका कितना होता है दोस्तों? तो परमाणु संख्या होता है सोना का 79। कितना होता है? 79। ध्यान रखेंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगर सोना का द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 197, 197। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, 197। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर बात करें सोना की प्रकृति का, कि इसका प्रकृति कैसा है, तो सोना का प्रकृति जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है। सोना जो है इसकी प्रकृति है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है, अगर इसके अन्य गुण की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा ही बेहद इम्पोर्टेंट इसका गुण है तो सर्वाधिक तन्यता एवं आघातवर्ध्यता इसका गुण है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी 1 ग्राम में आप करीब करीब इसका 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सर्वाधिक तन्यता एवं आघातवर्ध्यता। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। शुद्धता की माप इसका कैसे करते हैं? सोना की शुद्धता की माप कैसे किया जाता है? तो इसका माप कैरेट में किया जाता है। कैसे किया जाता है? कैरेट में इसका माप किया जाता है। शुद्धता की माप अगर पूछ दे कि शुद्धता की माप कैसे करते हैं दोस्तों, तो शुद्धता की माप करते हैं कैरेट में।
शुद्धता की माप कैसे करते हैं? तो शुद्धता की माप करते हैं कैरेट में। आगे बढ़ जाते हैं। अगर 24 कैरेट यानी सोना है तो यानी 100% शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट का सोना है तो इसे 100% शुद्ध प्रतिशत शुद्ध सोना माना जाता है। 100% शुद्ध सोना के रूप में माना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर ये 22 कैरेट का सोना है तो इसमें कितना भाग सोना है? तो 22 कैरेट का सोना है तो 22 भाग सोना है और 2 भाग तांबा मिला होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक लंबा लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसमें बात करते हैं। रोल गोल्ड भी सोना कहलाता है। तो रोल गोल्ड में अगर बात करें, ये कृत्रिम सोना है, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं है, सस्ता आभूषण इसे कहते हैं, उपनाम इसका है। तो रोल गोल्ड में इसमें सोना कितना मात्रा में होता है? तो सोना जो है 0%, 1% नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें कॉपर होता है 90% और 10% एल्यूमिनियम। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है, आपने रोल गोल्ड के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। कृत्रिम सोना कहलाता है, सस्ते आभूषण के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें सोना की 1% भी मात्रा नहीं होती है, बस नाम है कृत्रिम सोना। रोल गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, यानी नाम मात्र का है। इसमें सोना की मात्रा थोड़ा बहुत भी नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कॉपर, 90% कॉपर यानी तांबा होते हैं, और 10% क्या होते हैं? एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आयरन पायराइट्स की। तो आयरन पायराइट्स को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, इसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है आयरन पायराइट्स को? तो आयरन पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, इसे ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है? तो आयरन पायराइट्स का सूत्र होता है FeS2। आयरन पायराइट्स बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसका सूत्र होता है FeS2। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AuCl3। ऑरिक क्लोराइड होता क्या है? ये सोना का चूर्ण होता है। क्या होता है ऑरिक क्लोराइड? तो ऑरिक क्लोराइड होता है सोना का चूर्ण होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये होता क्या है? विषरोधी होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा विषरोधी होता है। तो ऑरिक क्लोराइड, इसका सूत्र होता है AuCl3। और ये होता क्या है? सोना का चूर्ण है और ये विषरोधी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना को पिघलाने वाला रसायन। तो सोना को पिघलाने वाला रसायन कौन है? तो अम्लराज एक्वारेजिया। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो HCl रेशियो HNO3, तो 3:1 में अनुपात में होता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों सोना का अयस्क, तो सोना का अयस्क क्या होता है? तो सोना का अयस्क कौन कौन होता है? तो केलावेराइट होता है। सोना का अयस्क केलावेराइट होता है, और दूसरा सिल्वेनाइट होता है। केलावेराइट होता है, दूसरा सिल्वेनाइट होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं सोना से संबंधित जानकारियाँ। सोना से संबंधित जानकारियाँ। तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन चाइना करता है। कौन करता है सोना का सर्वाधिक उत्पादन?
तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन चाइना करता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें सर्वाधिक सोना का उत्पादन तो चीन करता है दोस्तों, और सर्वाधिक सोना का उपभोक्ता देश कौन है? तो उपभोक्ता देश है भारत। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। सोना का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कौन है कंट्री? तो ये भारत है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोना का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण, सोना का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण ये एक भारी धातु है। सोना का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण यह एक भारी धातु है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। सोना का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण यह एक भारी धातु है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पारा जो है, पारा में लोहा तैरता है जबकि सोना डूब जाता है। पारा जो है लोहा में तैरता है जबकि सोना क्या होता है? डूब जाता है। तो क्यों डूब जाता है? क्योंकि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। तो ज़्यादा अधिक होने के कारण घनत्व ये भारी होता है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। पारा लोहा में तैरता है लेकिन जबकि सोना डूब जाता है। पारा लोहा में तैरता है जबकि सोना क्या होता है? डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, शेरनी का दूध का घनत्व इतना कम होता है, शेरनी के दूध का घनत्व इतना कम होता है कि इसे स्टील के बर्तन में रखने से रिस जाता है, यानी निकल जाता है, ये बर्तन से बाहर आ जाता है। इतना कम घनत्व है शेरनी के दूध का, इसलिए इसे स्टील के बर्तन में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसे सोना के बर्तन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोना का घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक तो दोस्तों यहीं तक है सोना से रिलेटेड। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आप लोगों से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ, लाइक कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।